नमस्कार दोस्तों, एएसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इब्ने सफी का उपन्यास जंगल में लाश, चौथा अध्याय, शराबी गीदड़। लाश बरामद होने के बाद से ही धर्मपुर के जंगल में अलहसी से लैस पुलिस के एक दस्ते ने अपना पड़ाव डाल दिया था। जिस वक्त इंस्पेक्टर फरीदी और सार्जेंट हमीद वहां पहुंचे, उन्होंने उन्हें जंगल में गश्त हुए पाया। एक ने उन्हें टोका भी, लेकिन दूसरा शायद उन दोनों को पहचानता था। उसने उन्हें सलाम किया। क्यों भाई, कोई खास बात? फरीदी ने पूछा। नहीं हुजूर, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, कांस्टेबल ने जवाब दिया। उस गड्ढे की तरफ कोई दिखाई तो नहीं दिया था? गड्ढा तो कोई मिला ही नहीं, कांस्टेबल ने घबरा कर कहा। क्या मतलब? फरीदी ने उसे कड़ी नजरों से घूरते हुए कहा। तुम्हें क्या ऑर्डर दिए गए थे? हुजूर, हमसे एक गड्ढे के बारे में कहा जरूर गया था, लेकिन यहाँ पहुंचने पर हमें कोई लाश नहीं दिखाई दी। फरीदी और हमीद तेजी से झाड़ियों की तरफ बढ़े। वाकई वहां गड्ढे का नामो निशान तक ना था। किसी ने गड्ढे को पाट कर जमीन बराबर कर दी थी। लीजिए, यह दूसरी रही। फरीदी हाथ मलते हुए गुस्से में बोला। फिर वह दोनों कांस्टेबल की तरफ मुड़कर बोले, जरा अपने इंचार्ज को तो बुलाओ। दोनों चले गए। मुजरिम गलती पर गलती करते चल जा रहे हैं, हमीद ने कहा। भला इसकी क्या जरूरत थी? जी नहीं, वह हमारी गलतियों से फायदा उठा रहे हैं। कल रात हम में से किसी एक को उस वक्त यहाँ मौजूद रहना चाहिए था, जब तक कि पुलिस यहाँ ना पहुंच जाती। फरीदी ने कहा। जानते हो कि जमीन पाट देने का क्या मतलब है? हमीद ने नामे सिर हिलाया। मुजरिम किसी ऐसे निशान को मिटा गए जिससे सुराग लग जाने का खतरा था। तब तो बहुत बुरा हुआ, हमीद ने कहा। थोड़ी देर के बाद पुलिस का इंचार्ज आ गया। क्यों साहब, आपको क्या ऑर्डर दिए गए थे? फरीदी ने उसे घूरते हुए कहा। सर, हम रात से उस गड्ढे को तलाश कर रहे हैं। चीज ही ऐसी है कि कोई भी धोखा खा जाए, फरीद ने हमीद की तरफ मुड़ते हुए कहा। सरसरी तौर पर देखने से यहाँ मालूम होता है कि इससे पहले यहाँ कोई गड्ढा था ही नहीं। यहाँ पर सूखी घास इस तरह से बिछाई गई है कि अच्छे अच्छे धोखा खा जाएं। इस घास को फैलाते वक्त भी भूल गए थे कि इस तरह तो उनकी उंगलियों के निशान हमें मिल जाएंगे, हमीद ने कहा। हमीद साहब, इतनी जल्दी कुछ न कहो, फरीदी ने मुस्कुराकर कहा। इस बार बहुत ही चालाक आदमी से पाला पड़ा है। अरे मियाँ, ऐसे मौके पर सड़ा से सड़ा मुजरिम भी दस्ताने इस्तेमाल करता है। बहरहाल मुजरिम की यह दूसरी बेवकूफी उसके सुराग के लिए काफी होगी। वह अगर काफी भी ना हो तो भी कोई ना कोई बात जरूर मालूम हो जाएगी। सभी तो चुप कर देखते हुए कहा। सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि लाश का पता लग जाने के बाद गड्ढे को पाटने की क्या जरूरत हो सकती है, फरीदी ने सिगार का धुआं छल्लों की शक्ल में निकालते हुए कहा। हो सकता है कि गड्ढे में कोई चीज रह गई हो जिससे मुजरिम का सुराग मिल सके, लेकिन ऐसी सूरत में भी गड्ढे को पाटने की खास वजह समझ में नहीं आती। यह काम पुलिस की पहुंच जाने के बाद नामुमकिन हो जाएगा। मेरे ख्याल से हम लोगों के चले जाने के बाद ही हरकत की गई है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वे हमारी निगरानी कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोगों के आने से पहले ही यह सब कुछ किया गया है, वरना हम लोग तो जी हाँ, वरना आप लोग तो काफी मुस्तैद रहे। फरीदी ने इंचार्ज की बात काटते हुए तंजिया लहजे में कहा। अच्छा, अब उसे दोबारा खोदने का इंतजाम करना चाहिए। इंचार्ज ने 3-4 कांस्टेबलों को बुलाकर गड्ढा खोदने के लिए कहा, लेकिन इन लोगों के पास कोई ऐसी चीज ना थी जिससे जमीन खोदी जा सकती। आखिरकार यह तय हुआ कि लक्ष्मणपुर से कुछ मजदूर बुला लिए जाएं। क्या उसे खोदने के लिए आप लोगों की संगीनें काफी नहीं? हमीद ने कहा। कभी कभी मामूली बातें भी देर से सूझती हैं, इंचार्ज ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। कांस्टेबलों ने अपनी संगीनों से जमीन खोदनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल की संगीन किसी चीज से टकराई। ठहरो ठहरो, फरीदी झुकते हुए चीखा। उसे दोनों हाथों से जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू कर दी। यह लीजिए, कोई और नई मुसीबत, फरीदी ने गड्ढे में से एक भारी थैला बाहर खींचते हुए कहा। अरे यह क्या, सबने एक साथ कहा। फरीदी ने रस्सी से बने थैले का मुंह खोलकर उसे जमीन पर उलट दिया। थैले में एक गीदड़ की लाश थी, जिसके मुंह में तंबाकू पीने का पाइप दबा हुआ था।
जिसके साथ शराब की 2 खाली बोतलें भी बरामद हुई, जिनमें से एक संगीन लगने से टूट गई थी। गीदड़ के सीने से एक कागज बंधा हुआ था, जिस पर गालिब ने एक शेर लिखा था। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, सब तुमको मगर नहीं आती। फरीदी पर हंसी का दौरा पड़ गया। बाकी लोग हैरत से कभी उसे देखते और कभी गीदड़ की लाश को। फरीदी बराबर हंसे जा रहा था। धीरे धीरे उसकी हंसी इतनी भयानक मालूम होने लगी कि कई कमजोर दिल वाले कांस्टेबल वहां से चुपके से खिसक गए। फरीदी हंसे ही चला जा रहा था। इतना हंसा कि आखिरकार चकराकर गिर पड़ा। हमीद और इंचार्ज दौड़कर उसके करीब पहुंचे। वह बेहोश हो चुका था। अरे ये क्या मामला है, इंचार्ज ने घबराकर कहा। न जाने क्या बात है, मैं कुछ चक्कर में हूँ, हमीद ने फरीदी को झिंझोड़ते हुए कहा। लेकिन फरीदी के चेहरे पर होश के कोई आसार पैदा न हुए। अब क्या किया जाए, हमीद ने इंचार्ज की तरफ देखकर कहा। हमीद साहब, अब तो मेरा भी यह ख्याल है, यह जरूर कोई शैतानी कारखाना है, इंचार्ज ने कांपते हुए कहा। गीदड़ की लाश का क्या मतलब, और फिर उसके साथ शराब की बोतलें और मुंह में दबा हुआ पाइप और वह शेर। ऐसी अजीब बातें आज तक देखने में नहीं आई। बहुत अच्छे, फरीदी उसकी तरफ तारीफों की नजर से देखते हुए बोला। मगर हैरत है कि मुजरिम इतना होशियार होने के बावजूद यहाँ कैसे चूक गया। जरा जल्दी से वह कागज खोलो। गीदड़ की लाश से वह कागज खोलकर हमीद पलटा तो उसका मुंह बुरी तरह लटका हुआ था। इस पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसने कहा। क्या यह शेर किसी किताब से काटकर कागज पर चिपका दिया गया है? यही तो मैंने कहा कि इतने चालाक आदमी ने भला ऐसी बेवकूफी कैसे की, फरीदी ने कहा। हमीद साहब इस बार एक अच्छे के साथ आया है।